हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम लोग मेंस लेवल का एक क्वेश्चन देखेंगे एंड ये जो क्वेश्चन है ये आपका लीनियर बेस्ड है, प्लस इसमें जो आपके वेरिएबल हैं उनको भी रखा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका मेंस के लेवल का है एंड इस क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस मॉक की साइट से लिया है। सो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग इनकी साइट को विजिट कर सकते हैं, साथ ही जो इनकी टेस्ट सीरीज है उसको फॉलो कर सकते हैं। अभी अपकमिंग डेज में जो आपके एग्जाम आने वाले हैं उनका जो मॉक है वो लाइव हो चुके हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उनका लिंक से उन जो मॉक हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हिंदी, जो लोग प्रेफर करते हैं हिंदी, उनके लिए क्वेश्चन को यहाँ पे रखा गया है। तो जितने भी पर्सन हैं वो इसको यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड प्लीज इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक बार पढ़ जरूर लिया करो, उसके बाद आप पूरे सॉल्यूशन को देखा करो। ठीक है, कुछ चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट करनी ही पड़ेगी। 3 महीने बहुत होते हैं रीजनिंग को कंप्लीट करने के लिए, इवन 3 भी बहुत ज्यादा है। अगर आप लग कर किसी चीज इसकी तैयारी करते हो रीजनिंग की, तो आपके 1.5 से 2 महीने बहुत है, सब मोर देन सफिशिएंट है रीजनिंग को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक, तो कुछ जो चीजें हैं उनको आप लोग फॉलो करिए। सेम यहाँ पर इंग्लिश वालों के लिए क्वेश्चन रखा गया है। देखो स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं देयर आर 7 पर्सन्स हु आर सिटिंग इन द रो। तो आपके 7 पर्सन जो है वो रो में बैठे हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन इज मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके 7 पर्सन जो है वो रो में बैठेंगे। जितने पर्सन आपके नॉर्थ की ओर मूव करेंगे वो ज्यादा हैं किससे, साउथ वाले से। यानी कि 4 वाले अगर नॉर्थ के होंगे तो साउथ वाले 3 के होंगे, 6 वाले नॉर्थ के होंगे तो 2 वाले आपके साउथ के होंगे। ओके, सॉरी, 1 वाला आपका साउथ का होगा, 5 वाले नॉर्थ के होंगे तो 2 वाले आपके साउथ के होंगे। ठीक, तो ये आपका लॉजिक चलेगा। ज्यादातर आपका ये वाला और ये वाला पेयर बनता है, 1 वाला तो कम ही बनता है, लेकिन आपको तो सारी ही पॉसिबिलिटी को यहाँ पे मान के चलना होता है। ओके आगे कह रहे हैं नॉट मोर देन 2 कंजिक्यूटिव पर्सन्स आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो इन्होंने ये कहा है कि नॉट मोर देन 2, 2 से ज्यादा आपके जो लगातार पर्सन है वो सेम डायरेक्शन में नहीं देखेंगे। ठीक, आगे कह रहे हैं ईच ऑफ देम हैड स्कोर्ड डिफरेंट मार्क्स इन द टेस्ट अमंग। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ईच ऑफ देम, उनमें से सारे पर्सन जो है वो डिफरेंट उनके मार्क्स आते हैं। डिफरेंट मार्क्स कितने हैं, 9, 12, 13, 15, 17, 18 and 20. Okay, but not necessarily in the same order. Okay, then इसके अलावा फिर आगे कह रहे हैं कि ranks were allotted to them from 1 to 7 based on their mark in the test. ठीक, highest scorer was allotted rank 1 and second highest scorer was allotted rank 2 and so on. ठीक, देखो एक चीज का इसमें ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ 2 वेरिएबल नाम के लिए रखे गए हैं, 2 वेरिएबल का ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक, आप सोचेंगे कि एक इसमें टेस्ट के जो मार्क्स है उनको लेना है, एक रैंक को लेना है। ध्यान से देखो, दोनों एक ही चीज है यहाँ पे। ठीक, अगर यहाँ पे ये कहा जाता है कि ए जो है उसकी रैंक 3rd आई है, तो आप चाहे उसकी रैंक 3rd लिख लो या फिर 1, 2, 3 उसको आप क्या दे दो, 13 नंबर दे दो। या किसी आपसे ये कहा गया कि बी की रैंक जो है वो 7th आई है, तो यहाँ पे 7th नंबर पे आपका कौन सा नंबर आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7th रैंक उसी की होगी जिसके आई एम सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा गलत ले गई, दोबारा से देखते हैं। किसी की रैंक अगर ए जो पर्सन है अगर उसकी रैंक 3rd आती है तो ऑब्वियसली उसके 3rd हाईएस्ट मार्क्स होंगे। तो 1, 2, 3 17 नंबर जो है वो किसके होंगे, 3rd रैंक वाले के होंगे। ऐसे ही बी की अगर 7th रैंक आती है तो उसके मार्क्स कितने होंगे, 9 होंगे। ठीक है, तो आई होप इस चीज को आप समझेंगे। नहीं समझ पाए हैं तो कोई बात नहीं। देखो किसी के नंबर 20 है, किसी के 18 है, किसी के 17 है, किसी के 15 है, 13 है, 12 है और 9 है। तो फर्स्ट रैंक तो उसी की होगी ना जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे। तो फर्स्ट रैंक 20 नंबर वाले की होगी, सेकेंड रैंक 18 नंबर वाले की होगी, थर्ड रैंक 17 नंबर वाले की होगी, फोर्थ रैंक 15 की होगी, फिफ्थ रैंक 13 वाले की होगी, सिक्स रैंक 12 वाले की होगी और सेवेंथ रैंक 9 वाले की होगी। ठीक, यही होगा, है ना। तो इस हिसाब से आपको ये देखकर चलना है। जहां जहां रैंक की बात आए वहां वहां सीधे आप क्या करें, उसके मार्क्स को लिख दें। ठीक है, उसकी रैंक के अकॉर्डिंग। यहाँ से हम क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। देखो यहाँ पे कह रहे हैं सोनल हु स्कोर्ड लोएस्ट मार्क्स इज सिटिंग 3rd टू द राइट ऑफ काजल
एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ निशा। तो देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सोनल जिसके लोएस्ट स्कोर है, ठीक, यहाँ पे स्कोर लिख सकते हो आप लोग। स्कोर क्या क्या है यहाँ पे, 9 12 13, 9 12 13 15 17 18, 15 17 18 और 20, ठीक। अब देखो यहाँ पे सोनल के सबसे लोएस्ट मार्क्स है, तो यहाँ पे लिख दो आपकी आ जाएगी सोनल, ठीक। अब इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए हैं कि हु स्कोर्ड लोएस्ट मार्क्स इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ काजल। तो काजल के थर्ड टू द राइट में है सोनल, ठीक है। एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ निशा, और निशा के सेकेंड टू द राइट में है, ठीक। अभी हम इसको लिख क्यों रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें इनका फेस नहीं पता है। अगर आप इसकी पॉसिबिलिटीज बनाएंगे तो 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी। पहली पॉसिबिलिटी ये होगी कि काजल जो है वो आपका नॉर्थ फेस कर रही हो, निशा भी नॉर्थ कर रही हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि काजल आपका नॉर्थ फेस कर रही हो, निशा साउथ फेस कर रही हो। तीसरी पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि निशा आपका नॉर्थ फेस कर रही हो, काजल साउथ कर रही हो। और फोर्थ पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि काजल एंड निशा दोनों साउथ फेस कर रही होंगी, है ना। तो 4 पॉसिबिलिटी से बेटर है कि अभी रुक लिया जाए। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं बोथ काजल हु हैड सिक्योर्ड द बेस्ट रैंक। तो काजल और काजल जिसने आपकी बेस्ट रैंक सिक्योर करी है एंड सोनल आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक। तो काजल जिसने बेस्ट रैंक सिक्योर करी है यानी कि इसके मार्क्स भी सबसे ज्यादा होंगे, तो काजल को यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे लिख लेंगे कि काजल एंड सोनल सेम करके राइट का टिक लगा दोगे आप, ठीक है। देन आगे कह रहे हैं आलिया हु स्कोर्ड प्राइम नंबर ऑफ मार्क्स इज सिटिंग 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम द लोएस्ट स्कोरर। तो यहाँ पे कह रहे हैं आलिया हु स्कोर्ड प्राइम नंबर ऑफ मार्क्स। तो प्राइम नंबर कौन कौन सा है, एक तो 13 है और एक 17 है, ठीक। तो अभी पॉसिबिलिटी है तो इसको खाली लिख लो कि आलिया को क्या देना है, आपको प्राइम नंबर देना है, ठीक। क्योंकि अगर कोई एक पर्सन जिसका 13 और 17 की पॉसिबिलिटी में से कोई एक फिक्स हुआ तो हम आलिया को फिक्स कर लेंगे। एंड यहाँ पे फिर आगे ये कह रहे हैं कि ये 2 प्लेसेस अवे है लोएस्ट स्कोरर से। लोएस्ट किसका है, सोनल का, यानी कि सोनल से 2 प्लेसेस अवे है। 2 प्लेसेस अवे इन द सेंस कि सोनल और आलिया के बीच में एक का गैप होगा। 2 प्लेसेस अवे मतलब सेकंड प्लेस पे होगी, ठीक है। ये मत सोचिएगा 2 प्लेसेस अवे मतलब 2 का गैप होगा। 2 प्लेसेस अवे मतलब उससे सेकंड नंबर पे वो बैठेगी। आगे कह रहे हैं विपुल scored 3 marks more than Sudhir and both of them are facing in the same direction। तो विपुल उसके कितने मार्क्स ज्यादा हैं सुधीर से, ठीक है, 3 मार्क्स ज्यादा हैं। तो अगर विपुल को 12 दिया जाता है, आई एम सॉरी, अगर सुधीर को 12 दिया जाता है तो विपुल को 15 दिया जा सकता है, और अगर आपका सुधीर को 15 दिया जाता है तो विपुल को 18 दिया जा सकता है, ठीक। तो पॉसिबिलिटी है, अभी लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो कि सुधीर +3 इज इक्वल टू विपुल, ठीक है। आगे कह रहे हैं एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, और यहाँ पे लिख दो सेम, आप इतने से ही समझ जाओगे कि हाँ इन दोनों की सेम डायरेक्शन है, ठीक है। आगे कह रहे हैं आदर्श हु सिक्योर्ड बेटर रैंक देन निशा एंड आलिया इज नॉट सिटिंग एट एनी एंड ऑफ द रो। तो आपका यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आदर्श की जो रैंक है वो निशा और आलिया से बेटर है। तो इसको यहाँ पे लिख लो इस तरीके से कि आदर्श जो है वो ऊपर आएगा किससे, निशा एंड आलिया से, ठीक है। देन इज नॉट सिटिंग एट एनी एंड ऑफ द रो, तो ये जो है वो कहाँ नहीं आएगा, आपका एंड पे नहीं आएगा, ठीक। देन बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ विपुल सिक्योर्ड ऑड रैंक्स। फिर कह रहे हैं बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ विपुल सिक्योर्ड ऑड रैंक्स। तो विपुल के जो दोनों इमीडिएट नेबर हैं वो उनकी रैंक कैसे आएगी, ऑड रैंक आएगी। तो इससे आपको एक हिंट ये मिलती है कि विपुल जो है वो किसी भी एंड पे नहीं बैठेगा, ठीक। क्योंकि बोथ द इमीडिएट नेबर्स यानी कि इसकी दोनों तरफ क्या आएंगे, नेबर्स आएंगे, और दोनों नेबर्स कैसे होंगे, ऑड रैंक वाले होंगे, ठीक। अब आप ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे क्या बात कही है इन्होंने, ऑड रैंक की बात कही है, ठीक है। यानी कि इनकी जो रैंक है वो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक। तो यहाँ पे जो विपुल के दोनों बराबर वाले पर्सन होंगे उनको या तो 9 नंबर मिलेंगे, या 13 मिलेंगे, या 17 मिलेंगे, या फिर 20 मिलेगा, ठीक है। आप नंबर्स पे नहीं जाएंगे, रैंक के अकॉर्डिंग देखेंगे ऑड। देन यहाँ पे लिख भी सकते हो कि रैंक की बात कही गई है, ठीक है।
फिर आगे कह रहे हैं आदर्श सिक्योर्ड बेटर रैंक देन द पर्सन हु आर सिटिंग टू हिज राइट। तो आदर्श के राइट में जितने पर्सन होंगे उसकी रैंक जो है वो उनसे बेटर है। तो आप यहाँ पे लिख लो x, ठीक है। अब x कितने भी हो, बस ऐसा लिख लो कि आदर्श के राइट में x पर्सन होंगे और आदर्श जो है उन सभी से कैसा होगा, ऊपर होगा। फिर आगे कह रहे हैं एट मोस्ट 3 पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ आलिया। आलिया की लेफ्ट में ज्यादा से ज्यादा आपके 3 पर्सन आएंगे, ठीक है। तो आलिया की लेफ्ट में या तो 3 आएंगे या फिर 3 से कम आएंगे। देन हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ सुधीर। तो आलिया जो है वो कैसे बैठेगी, सुधीर के राइट में बैठेगी, ठीक है। देन सुधीर डिड नॉट स्कोर 12 मार्क्स। सुधीर के कितने मार्क्स नहीं है, 12 मार्क्स नहीं है। तो देखो यहीं पे आपको रुकना है। यहाँ पे हमारी एक पॉसिबिलिटी थी ना, सुधीर प्लस 3 इज इक्वल टू विपुल, है ना। तो यहाँ पर आपकी क्या पॉसिबिलिटी थी कि सुधीर को अगर 12 देते हैं तो विपुल को क्या देना पड़ेगा, 15, ठीक है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पे कट गई। इसके अलावा कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, देखो सुधीर को 13 देते हैं तो 16 विपुल को देना पड़ेगा, लेकिन 16 की तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है नहीं। तो यानी कि सुधीर को क्या मिलेगा, सुधीर को मिलेगा 15 और विपुल को क्या मिल जाएगा, विपुल को मिलेगा आपका 18, ठीक। तो ये हो जाएगा, इसको अब आप हटा दो। लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि सुधीर और विपुल को डायरेक्शन जो है वो हमें सेम देनी है, ठीक। तो उसे हटाने के बाद यहाँ पे लिख सकते हो कि सुधीर और विपुल की डायरेक्शन जो है वो सेम है, ठीक। दूसरा यहाँ पे आदर्श जो है वो निशा एंड आलिया से ऊपर आएगा। तो यानी कि निशा और आलिया को 12 और 13 दिया जाएगा, आदर्श जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अब निशा और आलिया में हमने आलिया के लिए एक पॉइंट पढ़ा था कि आलिया को क्या मिलेगा, प्राइम नंबर मिलेगा, ठीक। तो आलिया को क्या मिलेगा फिर 12 और निशा को क्या मिलेगा यहाँ पे 12। आलिया को मिलेगा 13 और निशा को मिलेगा यहाँ पे 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको आप हटा दोगे, ठीक है। आदर्श एंड पे नहीं आएगा, इसका ध्यान रखना है, एंड पे नहीं आएगा, ठीक। दूसरा आदर्श के राइट में जितने पर्सन आएंगे वो सब आदर्श से कम होंगे, यानी कि आदर्श के राइट में विपुल और काजल ये दोनों नहीं आएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक। जरूरी नहीं है कि ये सारे ही पर्सन उसकी राइट में आए, ये उसकी लेफ्ट में तो आ सकते हैं, लेकिन काजल और विपुल उसकी राइट में नहीं आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप लोग इसकी पॉसिबिलिटीज को बना सकते हैं। किससे आप इस यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली सोनल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो सोनल से ही स्टार्ट करते हैं। मेंस लेवल क्वेश्चन है तो पॉसिबिलिटीज तो इसमें बनेगी, ठीक है। तो सोनल से स्टार्ट करते हैं। तो सोनल को हम पहले यहाँ बैठा लेते हैं। अब सोनल के बारे में ये कहा गया है कि सोनल एंड काजल, ठीक है। सोनल काजल, सोनल एंड निशा, और यहाँ पे सोनल एंड आलिया, ठीक है। यहाँ पे आपकी 3 पॉइंट जो है वो सोनल से मिलते हुए हैं, राइट। तो आप सारे ही पॉइंट को यहाँ पे मिक्स करके उठाओगे। तो सोनल अगर यहाँ पर आती है तो आप यहाँ पर एक बार में निशा इधर दे दो और एक बार में आप आलिया इधर दे दो, ठीक है। दूसरी बार में सोनल को यहां लिखोगे तो आप निशा यहां रख दो और आलिया यहां रख दो, ठीक। ये हो गया। अब आप इसे हटा दो, इसे हटा दो। अच्छा, यहाँ पे ये है सेकंड टू द राइट ऑफ निशा। सोनल जो है वो निशा के सेकंड टू द राइट है, तो इस हिसाब से ये नॉर्थ देखेगी और इस हिसाब से ये साउथ देखेगी, ठीक। देन इसके अलावा फिर आगे बढ़ते हो तो आलिया के बारे में क्या कहा था कि आलिया के लेफ्ट में ज्यादा से ज्यादा आपके 3 पर्सन आएंगे, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट डायग्राम है कैसा देखेगी, साउथ देखेगी, क्योंकि अगर नॉर्थ देखेंगे तो इसके लेफ्ट में 3 से ज्यादा हो जाएंगे, 4 हो रहे हैं। और इसके अकॉर्डिंग कैसा देखेगी, नॉर्थ देखेगी, बिकॉज अगर इसको हम लेफ्ट दिखा यहाँ पे अगर हम साउथ की ओर दिखाएंगे तो इसके यहाँ पे लेफ्ट में 3 से ज्यादा हो जाएंगे, ठीक। तो इसमें ये कैसा देखेगी, साउथ, इसमें देखेगी नॉर्थ, राइट। इसको हटा दो। देन इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट है, तो काजल एंड सोनल के बारे में देखोगे तो यहाँ पे काजल के थर्ड टू द राइट में सोनल आएगी, है ना। लेकिन काजल के बारे में पता नहीं है कि किधर की तरफ फेस कर रही है, राइट। तो यहाँ पे पर्सन कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 5 हो चुकी हैं। खाली 2 सीट हम और बढ़ा सकते हैं, है ना। तो 2 सीट और बढ़ा सकते हैं, तो 2 सीट आपकी इधर भी बढ़ सकती है और 2 सीट इधर ही बढ़ सकती है। तो अभी हम रुक जाते हैं, ठीक है। देन और कोई पॉइंट जो अच्छा हो, तो आई थिंक और कोई पॉइंट ऐसा है नहीं। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज आपको बनानी ही पड़ेंगी, ठीक है। पॉसिबिलिटी बनाए बिना काम नहीं चलेगा। तो पॉसिबिलिटीज को बना लेते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी बनाएंगे तो पहले वाले में आपकी जो काजल है वो कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी, ठीक। और सोनल उसकी कैसी है, थर्ड टू द राइट है, यानी कि इसको कैसा फेस कराएंगे हम लोग, नॉर्थ की ओर, ठीक। इसी में यहाँ पर आपकी जो काजल है उसकी एक पॉसिबिलिटी और बनेगी कि काजल जो है वो कहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, ठीक।
और यहाँ पे कैसे फेस करेगी ये साउथ, ठीक, तभी इसके थर्ड टू द राइट में सोनल आएगी। इस कंडीशन में आप देखोगे तो काजल को यहाँ बैठा लो, और एक कंडीशन में काजल को यहाँ पर कर दो, ठीक है। यहाँ पे कैसे दिखेगी ये साउथ, ठीक, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, तो इसे आप हटा दोगे। काजल एंड सोनल सेम डायरेक्शन देखेंगी, तो यहाँ पर ये नॉर्थ देख रही है तो इसको भी नॉर्थ दिखा दो। यहाँ पर ये नॉर्थ देख रही है तो ये भी नॉर्थ हो जाएगा। यहाँ पे साउथ देख रही है तो ये साउथ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये साउथ देख रही है तो यहाँ पर भी साउथ हो जाएगा, ठीक। देन इसके अलावा और कोई पॉइंट देखते हैं, तो ये तो हो गया, इसे हटा देते हैं। इसके अलावा विपुल के दोनों तरफ आपके ऑड रैंक वाले पर्सन आएंगे, है ना। तो देखो अब यहाँ पे सीट कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 6 सीट्स है। इस सीट को आप हटा दो प्लीज। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 सीट से एक सीट यहाँ पे बढ़ेगी या फिर यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक। तो यानी कि विपुल जो है वो कहाँ आएगा, या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा, बिकॉज एंड में तो विपुल जाएगा नहीं। और विपुल ऐसी जगह आएगा जहाँ पे दोनों तरफ आपकी ऑड रैंक हो। तो देखो निशा, सोनल और आलिया में से ऐसे कौन से दो लोग हैं जिनके बीच में विपुल को इस तरीके से बैठाया जाए कि दोनों तरफ वाले जो पर्सन है उनकी रैंक कैसी हो, ऑड हो, ठीक। तो सोनल की जो रैंक है वो कितनी है, ऑड है, ठीक है। तो निशा और आलिया में से इन दोनों की रैंक कैसी है, देखो निशा की रैंक जो है वो 6th है, ठीक, जबकि आलिया की रैंक 5th है। तो यानी कि आपका विपुल इस हिसाब से यहाँ पर आ जाना चाहिए। इस कंडीशन में देखोगे तो आपका विपुल फिर यहाँ पर आएगा, राइट, आलिया और सोनल के बीच में आएगा, बिकॉज निशा की रैंक तो आपकी इवन है ना। ऐसे ही यहाँ पर आप देखोगे तो विपुल यहाँ पर आएगा। इस कंडीशन में देखोगे तो आपका विपुल जो है वो कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ठीक। विपुल फिक्स हो गया, ऐसे हटा देते हैं। इसके अलावा फिर अभी आपका यहाँ पे बचा है आदर्श। आदर्श के बारे में क्या कहा गया था कि उसे एंड में नहीं रखा जाएगा। तो एंड में नहीं रखा जाएगा, देखोगे आप 1 2 3 4 5 6 पर्सन यहाँ पर बैठे हैं, खाली एक पर्सन बढ़ना है, तो जो भी पर्सन बढ़ेगा वो एंड में जाएगा। लेकिन आदर्श तो आपका एंड में जा नहीं सकता, यानी कि जो बीच वाली सीट बची है इसमें कौन आके बैठ जाएगा, इसमें बैठेगा आदर्श आके, ठीक। तो इसे हटा दोगे। अब इन्होंने ये कहा है कि आदर्श की राइट में जितने पर्सन आएंगे, आदर्श की राइट में जितने पर्सन आएंगे वो उनकी सभी की रैंक कैसी होगी, आदर्श से नीचे होगी, ठीक। तो आदर्श को यहाँ पे हम लोग फेस बता सकते हैं कि ये किस तरफ फेस कर रहा होगा। तो देखो अगर हम इसको साउथ की तरफ फेस कराते हैं तो यहाँ पे जो निशा है वो इसके नीचे है, ठीक है। तो यानी कि साउथ की तरफ फेस कराना इसको ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको नॉर्थ की तरफ फेस कराती हूँ तो आप देखोगे नॉर्थ की तरफ कैसा आ जाएगी, काजल इसकी राइट में आ जाएगी, जबकि काजल इसकी राइट में नहीं आ सकती है। तो इस हिसाब से कैसा फेस करेगा, ये आपका साउथ की ओर फेस करेगा। इस हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर आपका कैसा फेस करेगा, नॉर्थ कर नहीं सकता बिकॉज काजल आ जाएगी राइट में। और अगर मैं इसे साउथ फेस कराती हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे इसकी राइट में कौन आ जाएगा, विपुल आ जाएगा, जबकि इसकी राइट में दोनों ही पर्सन ऐसे आ रहे हैं जो इससे हाई रैंक वाले हैं। जबकि इसके लिए क्या कहा गया है कि इसके राइट में वो पर्सन आएंगे जो कि इससे नीचे की ओर होंगे, ठीक। तो चाहे इसे नॉर्थ फेस कराओ चाहे साउथ फेस कराओ, दोनों तरफ ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो यानी कि ये कंडीशन कट हो जाएगी। इसमें देखोगे तो अगर इसे आप साउथ फेस कराते हो तो यहाँ पे विपुल एंड काजल इसकी राइट में आ जाएंगे, लेकिन नहीं आ सकते वो दोनों, तो यानी कि इसको कैसा फेस कराओगे आप, नॉर्थ। इस कंडीशन में आप देखोगे तो यहाँ पर आप इसको चाहे साउथ फेस कराओ चाहे नॉर्थ फेस कराओ, एक जगह आपका राइट में कौन आएगा, काजल, और एक जगह राइट में आ जाएगा विपुल, ठीक। क्योंकि देखो विपुल यहाँ पर है, काजल यहाँ पर है, तो यानी कि ये कंडीशन भी कट जाएगी। आंसर या तो इसमें है या फिर इसमें है ना। देन आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है सुधीर के राइट में आलिया आएगी, है ना। तो सुधीर के राइट में आलिया आएगी, तो एक बार पहले ये देख लेते हैं कि कितने पर्सन हमें नॉर्थ वाले मिले हैं, कितने साउथ वाले मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया था कि आई थिंक नॉर्थ वाले जो है वो मोर देन है साउथ वाले से, है ना, ये कहा गया था ना, यस, नॉर्थ डायरेक्शन इज मोर देन साउथ डायरेक्शन। तो यानी कि या तो 4:4 का पेयर होगा, 5:2 का होगा, या 6:1 का होगा, ठीक। यानी कि साउथ जो वाले जो पर्सन है वो या तो 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे, लेकिन इस वाले डायरेक्शन में देखो साउथ वाले पर्सन कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं, इसलिए ये कंडीशन कट हो जाएगी। आंसर इसमें आएगा, है ना। अब इसमें आएगा तो इसमें नॉर्थ वाले कितने पर्सन है, 1 2 3 एंड 4, 4 हो गए हैं, ठीक। लेकिन 5 भी हो सकते हैं, है ना, 5 भी हो सकते हैं। तो अभी हम आगे वाले जो पॉइंट्स है उनको देख लेते हैं। तो ये तो हो गया। यहाँ पे ये कह रहे हैं सुधीर के राइट में आलिया आएगी, ठीक है, और सुधीर और विपुल दोनों ही कैसा देखेंगे, यहाँ पे सेम डायरेक्शन देखेंगे। तो सुधीर की राइट में आपकी आलिया आएगी और सुधीर एंड विपुल दोनों सेम डायरेक्शन देखेंगे। तो देखो यहाँ पे आपका जो सुधीर है उसको हम किधर की तरफ फेस करा सकते हैं, दोनों को हम क्या साउथ की तरफ फेस करा सकते हैं, हाँ हम दोनों को साउथ की तरफ फेस करा सकते हैं। और इस हिसाब से आपका जो सुधीर है वो यहाँ पर आना चाहिए, है ना।
लेकिन अगर हम दोनों को नॉर्थ की तरफ फेस कराते हैं तब क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी? देखो, हम इसको नॉर्थ की तरफ भी फेस करा सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर आपसे एक लाइन और भी कही गई थी कि नॉट मोर देन 2 कंसेक्यूटिव पर्सन आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, कि 2 से ज्यादा लगातार पर्सन जो है वो सेम डायरेक्शन नहीं देखेंगे। तो अगर मैं आपका सुधीर को यहाँ बैठाल के इसको नॉर्थ की तरफ फेस कराती हूँ तो आप देखोगे 1 2 3 4 4 पर्सन, बल्कि 5 पर्सन जो है वो सारे नॉर्थ वाले मिल जाएंगे, जबकि हमको 2 से ज्यादा सेम डायरेक्शन वाले नहीं चाहिए। इसलिए ये साउथ देखेगा और सुधीर और विपुल दोनों साउथ देखेंगे, और सुधीर जो है वो इस कॉर्नर में आएगा बिकॉज इसकी राइट में हमें किसको देना है? आलिया को देना है। ठीक, तो ये बनेगा आपका पूरा क्वेश्चन। एमसीक्यूज देख लेते हैं। हु सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ आदर्श? आदर्श के सेकंड टू द राइट में कौन है? तो ये नॉर्थ देख रहा है। सेकंड टू द राइट में कौन आएगा? सुधीर, ऑप्शन नंबर सी। देन हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग टू द राइट ऑफ आलिया? आलिया के राइट में कितने पर्सन है? तो 1 एंड 2 3 4 एंड 5, 5 है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड इसका आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज कमेंट जरूर करा करिए। सुधीर के मार्क्स और सोनल के जो इमीडिएट राइट में पर्सन है उन दोनों के मार्क्स का यहाँ पे सम बताना है, तो तीनों के आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।